गर्दनीबाग धरना स्थल से लगातार देसी बिहार उन तस्वीरों को साझा कर रहा है जो लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार 15वां दिन आज है शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन का और अब तक कोई भी नेता जो कि सत्ता पक्ष से है क्यों नहीं इनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी बातों को सुन रहे हैं। और आज एक नया मोड़ आ चुका है जिसमें कि इस टेंट को निकाला जा रहा है और इसलिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इस समय ज़्यादा आक्रोशित हैं कि आखिरकार जो भूख हड़ताल है या फिर जो आंदोलन है शांतिपूर्वक क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। बड़ा चीज़ कि हम लोगों ने जो बात रखा, आज हमने गया एसपी ऑफिस भी, सर ने मुलाकात हमसे नहीं किया। आज हम जाएंगे एसपी ऑफिस के बाद से प्रधान सचिव के शिक्षा विभाग जाएंगे, उन्होंने भी वहाँ भी अभी ऑफिस में नहीं बैठे हुए हैं। थाना अध्यक्ष गर्दनीबाग सुनने के लिए तैयार नहीं है, सिविल सर्जन जी पटना के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बिहार के अंदर पूछना चाहता हूँ तमाम नेताओं से और भारत के संविधान से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे संविधान में हम लोग को लोकतांत्रिक पूर्वक और स्वतंत्रता पूर्वक किसी जगह पर बैठकर आंदोलन करने का हक है कि नहीं है। जब हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जब हम शांतिपूर्वक सारे काम को कर रहे हैं, ना किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं और ना ही किसी व्यक्ति वस्तु को रोक लगा रहे हैं आने जाने में, ना ही किसी रोड को मैं जाम कर रहा हूं, तो आखिर सरकार को हमको परमिशन देने में क्या दिक्कत है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हम जाकर सारे जगह घूम रहे हैं, सब कोई कह रहे कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग आंदोलन स्टैंड बैक लीजिए। हम क्यों लेंगे बैक? कौन कह रहा है? आज सब कोई कह रहा है, जहाँ थाना से जा रहे हैं चाहे और बड़े बड़े अधिकारी लोग जा कर रहे हैं। आप तो जानते ही है क्या नियम चल रहा है, आप तो जानते ही सारा चीज क्या चल रहा है, अंदर में प्रोसेस क्या चल रहा है। हम लोग को भी ऑर्डर है नहीं देने का, हम लोग को भी ऑर्डर है नहीं देने का। अधिकारी ये कहते हैं, अधिकारी एक सेकंड, अधिकारी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को पता है कि अंदर का प्रोसेस क्या है, अंदर का प्रोसेस क्या है? हमें आप लोगों को परमिशन नहीं देना है। इस लोकेशन पे कल देसी बिहार जो मेरे बड़े भाई जैसे दिखा रहे हैं, कल इस चैनल पे भी स्टेक आया है। आखिर किसी ना किसी चैनल, किसी ना किसी IT सेल को कहा गया है तब ना इस चैनल को वीडियो डिलीट किया गया है। आखिर क्यों किया गया है? मेरे जितने सारे 5 मित्र जो आंदोलन पे बैठे हुए थे, आखिर यहाँ पर जो भी लोकेशन में लाइव होने वाली चीज थी उसको क्यों डिलीट किया गया? आखिर IT सेल का क्या दुश्मनी है हमसे? हम बिहार के अंदर आने वाले तमाम नेताओं से, माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि यह राजतंत्र की सरकार है कि लोकतंत्र की सरकार है? हाँ, लोकतंत्र कैसे होता है? जनता के लिए जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, जनता ही सर्वोपरि होती है यहाँ पर। और जनता के जब कार्य को नहीं देखते हैं आप, आपके खिलाफ जब हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन को विफल करने के लिए क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं आप? आज हम अपने बिहार के तमाम मित्रों से कहना चाहेंगे, जो मेरे अररिया से तमाम मित्र आए हैं, जो पूरे बिहार के 38 जिला से तमाम मित्र आए हैं, उनको हाथ जोड़ के अभिनंदन करते हैं। उनको सारे लोगों को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उतना दूर से उन लोग आए हमारे लड़ाई को लड़ने के लिए। हाँ, सरकार मेरी मुहिम को क्यों कमजोर कर रही है? मुझे ये बताइए, जैसे कि आप लोगों ने पहले जो परमिशन लिया था वो कब तक का था और किसने आपको परमिशन दिया? देखिए, जो मैंने परमिशन लिया था पिछले 7 तारीख से, वो परमिशन एक दिन लगातार किसी को नहीं दिया जाता है, डे बाई डे परमिशन लिया गया। और डे बाई डे परमिशन लेने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने जब परमिशन लिया, सारा चीज किया, तो सरकार को लगी कि भाई 15 दिन आंदोलन कैसे हो गया, जबकि हम लोग तो परमिशन देते नहीं है। तो ऊपर से बोल रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं। मतलब अधिकारियों ने आप लोगों को रोजाना परमिशन दिया और आज अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर से ये दबाव बन रहा है कि आपको परमिशन ना दे। जबकि आप दिखा कर देखिए कि सारा बस गाड़ी चल रहा है, आप दिखाइए कि सारा रोड पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर भी हम ना किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाए, ना किसी सरकार के रोड़ा में अरंगल लगाएं। फिर मैं पूछना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों से और बिहार के सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों ने क्या गलती किया कि पंडाल खोलने का आदेश दे दिया? आखिर हम लोग यही गलती कर रहे हैं कि रोजगार मांग रहे हैं। आप लोग युवा हैं, क्या लगता है कि कोई भी सरकार इतना ज्यादा मनमानी कैसे कर लेती है? कोई भी सरकार इतना भी ज्यादा मनमानी कैसे कर लेती है? अब सरकार जब तानाशाही हो गई, सरकार जब होवे किया कि जंगल काटने वाला ही जंगल लगाने का ज्ञान देता है, जंगल काटने वाला ही जंगल लगाने का ज्ञान देता है। जब उन्होंने 19 लाख रोजगार का बात किया तो बीटेड सीटेड वाले जितने सारे सीट खाली है क्यों नहीं उन्हें भरी जा रही है? बिहार के तमाम स्कूलों में जो हमारे मित्र जिनका एज क्लैप्स कर गया, ये भैया को देखिए एज क्लैप्स कर गया, पिछले 3 साल में क्या उन वक्त को पैसा से उस वक्त को खरीद पाएंगे? पिछले 3 साल को मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मैं सरकार की सारी बातों से मैं आहता रखता हूँ, इसलिए क्योंकि उसकी कोई नीति नहीं है, उसकी कोई नियत नहीं है जो सरकार के अंदर लोगों को बहाल करे और शिक्षकों को बहाल करे। और बात नंबर 2, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात करना चाहता हूं, जिनका नाम है बीजेपी का संबित पात्रा, और जो जेडीयू के प्रवक्ता उनसे मुझे बात करा कर दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं, मुझसे बात करे। मैं
मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 2014 में अगर वोट होती, मुख्यमंत्री के वोट होती, विधायक लोग की वोट होती और उसके बाद से 2017 में गिनती होता और 2020 में ज्वाइनिंग होता तो क्या होता? ठीक है, ये सवाल देसी बिहार भी लगातार पूछते अंदर रहा है। भारत के अंदर जब आती है काम करने की नीति, भारत के अंदर जब आती है काम करने की एक प्रारूप, तो एक दिन में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो लगभग 545 सीट का, ये चुनाव आयोग 545 सीट का एक दिन में पूरे वोट का गिनती हो जाता है। 544 से लेकर 545 सीट का लगभग 80 करोड़ वोट का गिनती एक दिन में हो जाता है। क्या उस समय काम करने में एक्टिव हो जाती है क्या? ये चुनाव आयोग के अधीन आता है ना, इसलिए तो चुनाव आयोग के अधीन आता तो वैसे ही शिक्षा आयोग के अधीन बनाइए ना कि एक दिन में पूरा 1 लाख बहाली ले लीजिए। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर चुनाव आयोग वक्त पे चुनाव कराती है, सिर्फ एक ऐसी संस्था है चुनाव आयोग जो कि वक्त पे सब कुछ करा लेती है, तो शायद बिहार हो या फिर देश का भविष्य चुनाव आयोग के हाथों में रख देना चाहिए कि शिक्षा विभाग हो, बेरोजगारों के मुद्दे हो, वो तमाम चुनाव आयोग ही सुलह कराए ताकि समय पहुंच जाए। आज मैं लेटर लिखा था, मैं क्या लेटर लिखा था भूख हड़ताल पर देखिए। सेवा में जिला निरंकर पदाधिकारी विषय था 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक 1-8 विज्ञप्ति हेतु आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठने के संबंध में मैंने लिखा था, महाशय विनम्रतापूर्वक कहना है कि शिक्षक अभ्यर्थियों पिछले 14 दिन से गर्दनीबाग पटना में धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से हजारों छात्रों की 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति हेतु आंदोलनरत है, लेकिन शिक्षा विभाग की हमारी बातों को अनसुना कर रहा है। इस कड़ी में दिनांक 21/5/2022 को प्रातः 11 बजे निम्न अभ्यर्थियों द्वारा आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनका नाम है मिक्कू पाल भाई दिनेश कुमार शर्मा, गुंजन भाई, ऋतुराज मेरी बहन है और निशा चौधरी जो मेरी बहन है, जो मेरे साथ आंदोलन पे बैठकर जो मेहनत करके आए भूख हड़ताल की। कल भी मैं सरकार से देखिए श्रीमान लिखे, अतः श्रीमान से निवेदन है कि लोकतांत्रिक विरोध के समर्थन में विधि व्यवस्था एवं मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति गर्दनीबाग पटना धरना स्थल पर भेजने का कष्ट करें। मैं कितना अच्छा से लेटर लिखा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री से भी लिखा हूँ। आज लेके गए थे या फिर कल भी लेकर गए थे हमारे इस कल कौन सा लेटर लेके गए? ये लेटर को कल हम लोगों ने गया था धरना प्रदर्शन का जो लेटर था कि हमको जगह दिया जाए बैठने के लिए। जब हम लोगों ने सरकार का कोई प्रकार का विरोध नहीं किया, सरकार जब आदमी आ जा रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, फिर हमारे लोगों को पंडाल खोलने का मौका सरकार क्यों दे रही है? क्यों मुझे अनशन करने के लिए जगह नहीं दे रही है? यह लोकतंत्र की सरकार है कि राजतंत्र की सरकार है? मैं पूछना चाहता हूं भारत के संविधान से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के तमाम नेताओं से कि मुझे अनशन करने से क्यों रोका दिया जा रहा है? क्या कीजिए